इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा लव्य। विजिबल है बेटा आपको स्क्रीन? यस यस सर। सर। ओके जी। एक मिनट बस। क्या ये चल नहीं रहा है मेरा पेन टैब? एक मिनट जी। ओके ठीक है। सो what we discussed we discussed about the apes, बर्ड्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था। कल लास्ट हमिंग बर्ड का पढ़ा था। हमिंग बर्ड पढ़ा था हमने लास्ट। ये देख रहे हो कैसे चल रहे हैं ये? यस सर। इनका जोलॉजिकल नेम देख लेना बस। कोलंबा, इस तरीके से क्रॉ का जैसे होता है। कॉर्वस। को मुझे बताएगा कि इंडियन पैरेट का जोलॉजिकल नेम क्या होता है? इंडियन पैरेट का जोलॉजिकल नेम क्या होता है? कोई बताएगा? साइटेक्युला। पैरेट का जोलॉजिकल नेम है ये, जो इंडियन पैरेट है, ठीक है, या पैरेट कह लो, ये जीनस है। और ये जोलॉजिकल नेम है पैरेट का, ठीक है जी। तो यस जो सर। हाँ जी। अच्छा। फिर यही दोनों एप्स पाए जाते हैं मेरी साइड पे तो। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद पावो। पावो जानता है कोई? पावो किसे बोलते हैं? पावो, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। ये है हमारा नेशनल बर्ड बच्चों, पावो सर क्रिस्टेटस। पीकॉक को ही बोलते हैं। पिकॉक को ही बोलते हैं, ठीक है। तो पावो सर ये पिकॉक। जो बाकी एप्स है सर, ये सिर्फ जू में दिखते हैं मेरी साइड पे तो। अच्छा ये पावो। यस सर। ओके। सर वैसे तो अब पहले बहुत सब मिलता था सर, आपने तो बहुत सारे गौरैया सब देखा होगा सर, हमें तो हाँ यही। देखे बेटा, गौरैया के हमने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में भी, कि क्यों या कहाँ कैसे वो चले गए, ठीक है। चलिए देखिए जरा। स्टूथियो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के लिए कोई खास बात, कोई एक पॉइंट ऑस्ट्रिच के लिए बच्चों? लार्जेस्ट बर्ड, फ्लाइटलेस लार्जेस्ट। बर्ड। सर लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, और लार्जेस्ट फ्लाई करने वाला बर्ड कौन सा है बच्चों? हार्पी ईगल। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। ये देखिए जैसे पावो है, नेफ्रॉन है, वल्चर, ठीक है जी। तो ये सभी आप देखेंगे। फिर आते हैं हम क्लास मैमेलिया पे बच्चों। क्लास मैमेलिया, मैमल्स। ये आपको कह रहा है स्टे कूल, ठंडे ठंडे रहिए। तो अच्छा, लास्ट की सर क्लास ठंडी में हमें जमाए किसी को रहे। किसी को किसी को खराब सपने तो नहीं आए ना उस दिन की क्लास के बाद? लिजार्ड्स तो नहीं सर आई ना बहुत किसी? अच्छे सपने सर, सपने आते नहीं पर सर आते तो अच्छे आते हैं मेरे को तो। अच्छा अच्छे आते हैं। सर क्रिश को ही आए होंगे। अच्छा कृष को आए होंगे। ठीक बात है। सर अर्नव को भी। अच्छा अर्णव, हाँ अर्णव भी बहुत परेशान था भाई उस दिन। सर कहते आपको कि नहीं आए? नहीं सर यार। उस दिन मैं घर के क्रिश। बाहर निकला तो सर अच्छा। कुछ काम के लिए मैं निकला, पाइप रखी हुई थी। सर देख के मैं डर गया, घूम रहा है कि क्या है, फिर मैंने चप्पल से जाके छू के देखा क्या है। सही में? सर सही में क्लास के बाद मैं छत पे जा रहा था सर, घर के बाहर पाइप रखी हुई थी, कलर भी उसका वैसा ही येलो। ओके। बोलो तुम लोगों ने इतना अच्छे से दिल से सीखा, वो बस गया अंदर तक आपके रेप्टाइल्स। तो सही है यार। नहीं क्रिश मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था यार।
मेरे को आदत यस है सर, हर मुझे यही नहीं समझ आ रहा सर। क्रिस्टोन फिर भी क्लास में नॉर्मल था सर, अर्नब बहुत डर रहा था अर्नव पता नहीं क्यों डर, अर्नव कुछ ज्यादा ही डर रहा था। सर। बताया नहीं था सर, पर क्लास में ही पता चल रहा था ये। ओके, सही है यार, बढ़िया हो तुम लोग। सो मैमल्स की स्टडी जो होती है बच्चों, इसे मैमोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी। आपको आज मैमल्स के बारे में भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे आज, जैसे उस दिन किए थे। दे आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि मैमल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैमल्स जो है डिफरेंट वेराइटीज में या वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स जो है मैमल्स के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए देखो जैसे पोलर आइस कैप्स है, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, सर कहीं पे भी मिलते हैं, सब माउंटेन्स हैं, जगह। फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, डार्क केव्स हैं। इसलिए मेंबर्स जो होते हैं ना इनके कृष्णा, उन्हें क्या बोलते हैं? यस सर। इन्हें बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन का? दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो सब जगह मिले। एक टिपिकल, अगर डिक्शनरी मतलब देखूं ना मैं कॉस्मोपॉलिटन का, तो बोलते हैं विश्व नागरिक। यस एक सर, सब होता एक है। एक टिपिकल डिक्शनरी मीनिंग जो है कॉस्मोपॉलिटन का, वो होता है विश्व नागरिक। तो देखो मैमल्स आपको पूरे विश्व में सब जगह वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक सर है। वाटर में भी तो दिखते हैं सर, व्हेल्स। हाँ बिल्कुल, वाटर में भी होते हैं। हमने यहाँ वाटर नहीं लिखा क्या? सर उड़ते भी हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स जैसे। देख लो, बिल्कुल है स्क्वायरल, वो बिल्कुल है आपके जैसे, ठीक है। बैट आप बोलते हो, वो भी तो एक मैमल है, यस सर। फ्लाई फ्लाई भी करता है। सो सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर एज वेल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। सर और ऑलराउंडर है सर ये। ऑलराउंडर है बिल्कुल जी, सभी जगह देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। सर और ये हेरिडिटी में मेन एग्जांपल के काम आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर बायोलॉजी में। बिल्कुल। मैमल्स जो होते हैं उसके अलावा जो बेसिक पॉइंट अगर मैं सबसे पहले ले लूं, तो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। पिक्चर कैसी लग रही है अर्णव? ये वाली पिक्चर तो ठीक है ना बेटा? वार्म ब्लडेड ये एनिमल, बढ़िया है। ये बढ़िया है ना, देखो कितने प्यार से देख रहा है। जिराफ तो वैसे भी कुछ कहता नहीं किसी को। यस सर। बहुत अच्छा है। यस सर। तो ये कैसे होते बेटा, इनके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, होमियोथर्म्स। याद है ना कि दे आर यस सर, होमियो। होमियोथर्म्स और होमियोथर्मिक, वी कैन से दैट। एक और टर्म आती है बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये, इसके लिए हम यूज करते हैं एंडोथर्मिक एनिमल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक एनिमल्स बच्चों, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए, ये टर्म भी आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप। इसलिए मान लो कि आपसे बोल दे कि मैमल जो है या ह्यूमन जो है दे आर वार्म ब्लडेड, और बताओ चार ऑप्शन है। अब चार ऑप्शन में मान लीजिए कि एक जगह लिखा है पोइकिलोथर्म, एक जगह लिखा है एंडोथर्म, एक जगह लिखा है होमियोथर्म, और एक जगह लिखा है बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो आप सर कंफ्यूज ना हो बोथ बी इसलिए, एंड सी। है ना, इसलिए एंडोथर्म भी एक इनके लिए टर्म यूज होती है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, आ सकता है। जो मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनके पास होती हैं, जिसे हम मेमरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, जिससे अपने यंग वन को ये नरिश करती हैं, जिससे अपने यंग वन को यस नरिश करती हैं। बॉडी अगर आप देखोगे जनरली बेटा, इसमें तो बॉडी ठीक से नहीं दिख रही। अच्छा ये कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है? सर यस सही है सर। ये तो। सर गुस्से में लग रहा है। अच्छा गुस्से में लग रहा सर है। मजे में सर फोटो खिंचवा रहा है। इसने इसने देख लिया कृष्णा को स्टडी करते हुए, कुछ कृष्णा कुछ स्टडी कर रहा है जंगल में आके, फॉरेस्ट में आके, तो इसने कहा ये हमारे बीच क्या कर रहा है, ये यहाँ भी आ गए, ये इंसान हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी भी। तो इसलिए तो ये कृष्णा को देख के ऐसे गुस्सा कर रहा है। कृष्णा गया वो होगा पेड़ कुछ पे चढ़ जाता पैलेंटोलॉजी करने, कृष्णा यहाँ पे कुछ गया होगा, तो उसको देख के ये मुंह बना रहा है, कह रहा है ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये इंसान, हम कहीं भी चले जाएं, चाहे कितने घने जंगल में क्यों ना हो। खैर ये पिक्चर्स आपको इनके एग्जांपल्स है। याद मैं पेड़ दिलाएंगे। पे चढ़ जाता। अच्छा पेड़ पे भी चढ़ जाता है तू? सर सब जगह चढ़ जाता हूँ। They have two pairs of limbs. Yes, they have two pairs of limb and adapted for walking, for running, रनिंग, for क्लाइंबिंग, यस सर। climbing and burrowing and swimming और flying। सभी चीजें करते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन है, तो थैंक यू। सर सभी इन्हीं जगह, में सबसे ज्यादा वैरायटी दिखती है, एक तो ये भी कह सकते हाँ करेक्ट, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा वैरायटी दिखती है। तो बेटा ये अपने अपेंडेजेस भी टर्म हम इनके लिए यूज करते हैं, तो इनके पास जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, या लिम्स हैं,
उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं ये हर काम के लिए, जो यस जो ये सर। कर सकते हैं। और देखो सर अगर, और ये भी बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इवॉल्व जो है वो भी मैमेलिया ही है। हाँ, और मैमल में, मैमेलिया में भी ह्यूमन है सबसे ज्यादा, यस सर। क्योंकि ह्यूमन देखो ये सारी चीजें करता है, स्विम भी कर लेता यस है, कभी कभी उड़ भी लेता है, वो अलग बात है कि सर, वो भी कर लेता है जो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाता। हाँ हाँ बिल्कुल, सर वो ठीक है, स्पेस में चला जाता है जो वो नहीं स्पेस जाता। पे चला जाता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है जी। द स्किन जो होती है बच्चों मैमल की यूनिक पोजेस हेयर, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स का, ठीक है। स्किन मैमल्स की यूनिक है, पोजेस ऑफ हेयर्स, यस। उसके अलावा बच्चों मैमल्स की स्किन कैसी होती है, आपने देखा होगा, थिक होती है थोड़ी सी, होती नहीं होती? यस अब सर। इसकी चमड़ी देखो कैसी है, बहुत सॉफ्ट है क्या? नहीं ना, थिक होगी। नो सर। अच्छा, उसके अलावा बच्चों कैसी होती है हमारे पास स्किन, कैसी होती है? ग्लैंड्यूलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर। ग्लैंड्यूलर, यानी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। कौन सी ग्लैंड्स? आप बोलते हो ना जैसे सिबेसियस ग्लैंड्स, जिन्हें ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, पढ़ा यस था, सर। याद है? यस सर। आपने देखा स्वेट है कि ग्लैंड। स्वेट स्वेट ग्लैंड भी होती हैं, यस राइट? सर। और आपने देखा भी स्वेटनिंग फिर होती है, तो ग्लैंडुलर स्किन होती है मैमल्स की। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मैमल की स्किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानो उस पे हेयर लिखा है, ग्लैंड्स लिखा है, थिक थिक कवरिंग है, प्रोटेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। सर कम्युनिकेट भी सिर्फ मैमल्स ही कर पाते हैं ना? कम्युनिकेट भी सिर्फ मैमल्स ही कर पाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो जैसे पैरेट वगैरह सिर्फ बोल पाते हैं, लिमिटेड है, ठीक है, वो स्पेसिफिक फीचर की वजह से और अडेप्टेशन की वजह से। तो लेकिन पैरेट आपने देखा है ना, बोल लेता है, कुछ लिमिटेड यस वर्ड्स सर। ही होते हैं वो यस। कॉपी कर लेता है वो, ठीक है, कॉपी कर लेता है वो, परफेक्ट बोलना नहीं बोलते उसको, क्योंकि शब्दों के सही उच्चारण के लिए, शब्दों को सही निकालने के लिए बहुत सारे आपके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपकी बक्कल कैविटी के अंदर टंग अपना रोल प्ले करती है, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर यूव्यूला है वो अपना यूव्यूला होता है वो पार्ट अप करता है। उसके अलावा आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, वो अपना रोल प्ले करते हैं अलग अलग। तो इसलिए मैमल्स के अंदर ह्यूमंस जो है वो सबसे सही तरीके से शब्दों का उच्चारण कर पाता है, लेकिन उसमें भी कई मैमल्स ऐसे होते हैं जो ठीक तरह से नहीं बोल पाते, जिनका पैलेट ठीक नहीं होता, तालवा जिसे बोलते हैं माउथ बकल कैविटी के अंदर, और कई बार टंग जो है वो अटैच्ड होती है कुछ लोअर रीजन से, जो बकल कैविटी का जो लोअर सरफेस है, जो फ्लोर है बकल कैविटी का, वहां पे कई बार टंग अटैच्ड होती है। जेनाइटल कह रहा हूँ कि कंजेनाइटली होता है वो, और वो बच्चे बोल नहीं पाते या वो इंडिविजुअल बोल नहीं पाते। कई बार जो बोल भी पाते हैं, लेकिन कई वर्ड्स का वर्णमाला जो होती है स, श, ह, म, उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते, उनको ठीक तरह से नहीं बोल पाते। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, श को यस स सर। बोलना, स को श बोलना, कभी। यस सर। सर तो ये कुछ तो सिर्फ स्पेसिफिक ही हाँ बेटा, बोल नहीं पाते सर, जैसे जेड को जेड बोल देंगे। करेक्ट, हाँ। तो बहुत सारी चीज, क्योंकि वो है, वो उनके पास वो वोकल, क्योंकि वर्ड्स का निकलना हमारे माउथ से बेटा, जो हम, वो सिर्फ वोकल कॉर्ड्स तक ही नहीं है, और भी जो आपकी बकल कैविटी के पार्ट्स हैं कुल मिला के, उनका भी अपना स्पेसिफिक रोल होता है। तो पूरी तरीके से पैरेट वगैरह जो भी है वो इसलिए नहीं बोल पाते, क्योंकि उसके बाकी के जो बकल कैविटी के जो पार्ट्स हैं और जो वोकल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, वोकल कॉर्ड जो है वो उतने डेवलप नहीं होते उनके पास, समझे? यस। हम्म। सर क्यूरियस भी यही होते हैं ना सर, नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि सर वो क्योंकि क्यूरियोसिटी का भी कुछ ब्रेन में होता है क्या? बेटा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैमल्स में ह्यूमन ही ऐसा है, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, तो ही ब्रह्मांड में ही बोलूंगा, पूरे यूनिवर्स में ही बोलूंगा, पता नहीं एलियंस अगर हैं भी तो वो हमारे से कितने ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक हम ह्यूमंस ही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि हमने दूसरी दुनिया पता नहीं देखी है नहीं देखी, कि हमारे यस अलावा सर। भी कोई प्लानिट है जहाँ पे लोग रहते नहीं रहते, वी डोंट नो अबाउट दैट मच। सर डर तो दोनों चीजों सो से लगेगा कि सर होता अगर, है। यस सर, अभी सर दोनों चीजों से देखिए। पहले आपकी बात का जवाब, तो हमारे पास सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस है बेटा, हमारे पास सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। सबके पास कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस है, समझ रहे हैं? यस सर। तो वो हमें सबसे अलग बनाती है। जो तू बेटा क्यूरियोसिटी की बात कर रहा है, वो क्यूरियोसिटी इसलिए बन पाती है क्योंकि तेरे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, समझ रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर मैं तेरे को एक रूम में बंद कर दूं और दूसरे रूम में मैं एक डॉग को बंद कर दूं, और बेटा रूम के अंदर से मैं लॉक कर देता हूँ रूम को, नीचे हाइट से यस लॉक सर। कर देता हूँ,
और तेरे को पता लगता है कि रूम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, तू क्या करेगा? तू रूम की कुंडी खोल के बाहर आ जाएगा। यस सर। लेकिन वही जो दूसरी तरफ डॉग है वो क्या करेगा? चिल्लाने लगेगा, आग लग जाएगी रूम में तो बाकिंग करने लगेगा, यस सर। भौंकने लगेगा। लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं कि मैं गेट की कुंडी खोल के बाहर आ जाऊं। क्या वो खोल पाएगा? नहीं सर। यही चीज आपको अलग बनाती है, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तूने रास्ता देखा कि तू कैसे बच पाएगा, तूने देखा कि गेट है, गेट पे सर केमिकल लगी हुई एनालाइज है, तूने करा। उसको एनालाइज किया, तो एनालिसिस कर पाते हैं हम अच्छी से चीजों को। यही चीज हमें बाकियों से अलग बनाती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो जानवर है वो भी काफी हद तक समझदार होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा ये भी क्लेवर नहीं होते, उतने ज्यादा ये भी क्यूरियस नहीं होते चीजों के लिए जितना एक ह्यूमन होता है। समझ रहे हो? यस सर। यस। तो स्किन जो सर होती है मैमल्स बंदर की है बेटा। सर बंदर इतना क्यूरियस नहीं होता, पर शायद सर वही इतना क्यूरियस होता है कि सर कुछ भी उठा के एक्टिंग करने लग जाता है हमारी। वो है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन इंसेस्टर्स है ना, तो जीन्स तो है ना, सिमिलैरिटीज है यस बेटा। सर। जिब्बन से हो, इनसे हो, तो काफी हद तक मैंने बताया था ना कि किससे कितने परसेंट डीएनए हमारा मैच करता यस सर। है ना, तो ये सर ध्यान रखिएगा चश्मे से सिमिलैर। सर उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या सर, जब वो पहन लेते हैं तो सर उन्हें दिखता कैसे है सर? क्या दिखता है, किसको दिखता है, दोबारा बताओ। सर अगर किसी हम्म। सर मेरी अम्मा का चश्मा पहन लिया था एक बार किसी बंदर ने, सर उसे कुछ हुआ नहीं, उसे सब दिख रहा था सर, वो क्या हुआ फिर? उसकी आईसाइट पता नहीं वीक यार थी। उसे, पता नहीं, नहीं पता नहीं, तुझे कैसे पता कि उसकी आई साइड वीक है? भाई वो हो सकता है कि वो नॉर्मली ऐसी चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तुझे थोड़ी पता है यस कि उसकी आईज खराब है। फन के लिए कर रहा था ना वो, तो उसके लिए यस सिर्फ फन था। उसको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम थोड़ी करना है दादी जी का चश्मा लेके, है कि सर नहीं? पहन लिया था ना सर। पहन लिया, उसके बाद फिर सर फिर एक्टिंग कर रहा था, वो कैसे मांग रहे थे हम सब। वो तो करते हैं, सर कॉपी तो उसमें करते ही हैं वो, उसे सर उन्हें कॉपी तो दिख करते कैसे हैं रहा वो। था? क्यों नहीं दिख सकता भाई? ये थोड़ी है कि उसकी आईज खराब होंगी, हो सकता है ब्लर दिख रहा हो। दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि हो सकता है उसको ब्लर दिख रहा हो, लेकिन ये दिख रहा हो कि लोग खड़े हैं यस सामने। सर। समझ रहा है? पूरी तरीके से ना दिख यस रहा हो सर। उसको। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अब इस बात पे मैं क्या ही जवाब दूं, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उसको ब्लर दिख रहा हो बेटा। करेक्ट, या फिर वो दूसरे सेंस ऑर्गन से यस आप सर। लोगों को फील कर पा रहा हो कि हाँ कोई खड़ा है यहाँ पे, आवाज आ रही है मुझे, वो सारी चीजें। तो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। पिन्ना, हमने एक टिम्पैनम वर्ड पढ़ा था, टिम्पैनम। कौन से क्लास के अंदर पढ़ा था टिम्पैनम? किस क्लास में टिम्पैनम पढ़ा था? ये टिम्पैनम प्रेजेंट होता है बच्चों। एम्फीबिया पढ़ा था, फ्रॉग यस पढ़ा यस था सर ना, टिम्पैनम यस फ्रॉग के अंदर। यस यस याद रखना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉस के अंदर। बिल्कुल जी, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। नाम बताएगा कोई मुझे? कोई मुझे नाम यस बताएगा सर। कौन कौन से कैनाइन से incisors, premolars, टीथ molars. होते? कैसे, सबसे पहले ये बताओ, टीथ कैसे होते हैं? दे आर थेकोडोंट। टेकोडॉन्ट्स। यस सर। वेरी गुड। सर डिफियोडोंट और हेटेरोडोंट। हाँ, अब उसमें भी क्या होते हैं? डिफियोडोंट और हेट्रोडोंट। ठीक है, डिफियोडोंट और हेट्रोडोंट। सॉरी, जो दो बार आते हैं, यही तो हो गए ना, है ना? और यस सर हेट्रोडोंट का मतलब जो आपके यस ICPM हो गए। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं जॉ में। बच्चों ये कैमल्स हैं, दिखाया गया है, ये भी एक एग्जांपल आपका इसका, डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं। ठीक है जी। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, दे आर होम्योथम्स, दे कैन रन, जैसे कि ये भागता हुआ आपको दिख रहा है लेकिन भाग नहीं रहा है, हॉर्स जो है। यस सर। रेस्पिरेशन बाय गिल्स होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सर फर्टिलाइजेशन बॉडी गिल्स। के इंटरनल होता है, जो कि बहुत सर ज्यादा लंग्स लंग्स। हाँ लंग्स होते हैं। ठीक है, वो पानी से बाहर आते हैं लेने सांस, यस है सर। ना जी। सर मुझे अच्छा, सुनाई दिया तो साउंड, गिल्स बोला आपने। नहीं नहीं, साउंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, जो कि प्रोडक्शन करता है साउंड का। यस। यस सर यस सर। साउंड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोडक्शन करता है साउंड का, क्या बोलते हैं उसे?
लैरिंक्स। लैरिंग्स, Larynx. करेक्ट। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर्ड हमने पढ़ लिया। कैसा सिस्टम देखने को मिलता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता Double है। circulation system. अच्छा, रिक्वायरमेंट है इसकी? डबल रिक्वायरमेंट क्यों है? सर्कुलेटरी क्यों रिक्वायरमेंट है बच्चों इसकी? सर सर हाई है। एनर्जी नीड्स के लिए। वेरी गुड, क्योंकि एनर्जी डिमांड बॉडी की ज्यादा है, एनर्जी हाई है, तो एनर्जी हाई की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाता है, करना भी पड़ता है सेपरेट। ठीक है जी, और देखते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं इनके अंदर। viviparous with few exceptions and development is direct. Viviparous word means they produce their young young ones, ones. है ना, विदाउट, यानी कि एग्स लेइंग नहीं होते। जो एग लेइंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ठीक है जी, ओविपेरस का भी अभी आगे एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें आप पढ़ोगे प्रोटोथेरियंस को बच्चों, या मोनोट्रेम्स जो आते हैं उनके अंदर। ठीक है जी, एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो। और आप उनके अंदर पढ़ते हो कि जो प्लेटिपस है, प्लेटिपस का एग्जांपल आप उसके अंदर पढ़ते हो। ठीक है, ये स्क्रीन पे जो आपकी पिक्चर है इसका नाम बता सकते हैं? Dolphin. डॉल्फिन, डॉल्फिन, बिल्कुल डॉल्फिन। अच्छा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट बच्चों, क्या मतलब होता है इसका? डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब? There is no लार्वल larval स्टेजेस stage. आता है। देयर इज नो लार्वल स्टेज, वेरी गुड, ओके। अच्छा, आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जैसे जिब्रा का एग्जांपल या जिराफ का एग्जांपल आप लोगों ने देखा हो, नेक कैसी होती है? Long. लॉन्ग नेक होती है। ठीक है, और तो क्या ऐसा तो नहीं होता कि उनके सर्वाइकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से लॉन्ग लॉन्ग नेक होती हो? No, sir. हम्म। अच्छा, किसी में सारे मैमल्स, जैसे हमारे अंदर कितने देखने को मिलते हैं मनोज? हमारे पास जो सर्वाइकल होता है वो हम बोलते हैं कि 7 होते हैं नंबर में। ठीक है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम में। तो क्या ये चीज सभी में देखने को मिलती है, सारे मैमल्स में? तो ये ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं होता। स्लॉथ, आप लोगों ने कहीं सुना होगा स्लॉथ के बारे में? स्लॉथ सुना? स्लॉथ बियर बोलते हैं ना, स्लॉथ Yes, बड़ा sir. लेजी सा होता है। इसके पास सर्वाइकल के नंबर ज्यादा होते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, Yes. या 10 भी हो सकते हैं, मतलब ये एक्सेप्शंस केस हैं कुछ मैमल्स के अंदर जो देखने को मिलते हैं। बड़ा आप लोगों ने एक वो सुना होगा, सीकाओ, सुना है बच्चों सीकाओ के बारे में? शायद नहीं सुना आप यस लोगों सर। ने। सुना है? उसके यस पास सर। उसके पास 6 सर्वाइकल होते हैं। तो मतलब ये एक्सेप्शंस है, कि ऐसा नहीं है कि मैमल सारे हैं तो सर्वाइकल जो है वो बॉन्ड साथ ही होंगे नंबर में, कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ब्रेन जो है बच्चों, ब्रेन कैसा है? ब्रेन कैसा होता है? ब्रेन हमारा लार्ज होता है, ब्रेन हमारा लार्ज यस होता सर। है। ठीक है, और कुछ ब्रेन जो है हमारा स्पेशल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड भी होता है, डेवलप्ड होता है अच्छा खासा। और इसके अंदर डेवलप्ड ब्रेन में स्पेशल पार्ट्स होते हैं बच्चों, हाईली हाईली डेवलप माना जाता है मैमल्स के अंदर। किसकी वजह से जानते हैं? कोई जानता है? हाईली डेवलप माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। हाईली डेवलप्ड ब्रेन क्यों माना जाता है? याद नहीं आया कुछ? किसी को भी नहीं याद आया सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में? किसी को भी नहीं याद सर आया? इनके बारे में पता तो है। याद नहीं। भूल गए थोड़ा सा है? सर सेरिबेलम तो जैसे जितने भी हमारे बैलेंसिंग, जिसमें बैलेंस रहता बैलेंसिंग आ गई, है। इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है बेटा, और सर सेरिब्रम थिंकिंग के लिए थिंकिंग के और लिए, लर्निंग के थॉट लिए, प्रोसेस हायर के ऑर्डर लिए, थिंकिंग लर्निंग के के लिए, है ना? गुड गुड गुड। ठीक है जी, ओके। अच्छा, क्रैनियल नर्व्स की हमारी बात चल रही थी, तो इनके अंदर जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर होते हैं। क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रैनियल नर्व के 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और विविपेरस होते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है जी, कोई बताएगा मुझे फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे होता है? कौन सा हाँ जी, किसी ने कुछ बोला अभी? फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे देखने को मिलता है?
आप लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा था? फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन बताएगा? द रीजन विच इज कॉल्ड एम्प्यूला. द रीजन विच इज कॉल्ड एम्प्यूला. Yes, sir. स्टमक रीजन पढ़ा था, एक स्टमक रीजन होता है ओविडक्ट में, एक एम्प्यूलर रीजन पढ़ा था, याद है? Yes. एक इन्फंडिबुलम पढ़ा था. यस सर. तो स्पेसिफिक रीजन जो होता है, जो स्पेसिफिक आप, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए आप फेलोपियन ट्यूब ही लिखते हैं. आपसे अगर एनटीएससी में पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक रीजन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, तब आप बोलोगे एम्प्यूला है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये ध्यान रखना है. हमने कहा कि मैमल्स को, कुछ मैमल्स को हम मैमल्स का डिवीजन भी करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम. कई मैमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लासेंटल मैमल्स का नाम देते हैं, जिन्हें हम प्लासेंटल मैमल्स का नाम देते हैं. क्यों देते हैं प्लासेंटल मैमल का नाम? इनके पास प्लासेंटा प्रेजेंट होता है जो कि एम्ब्रियो को अटैच्ड रखता है मदर से अटैच रखता है, राइट? सो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट a special connective tissue is formed which is called the placenta. और जिन मैमल्स के अंदर ये प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है जेस्टेशन पीरियड में, उन्हें हम प्लासेंटल मैमल्स का नाम देते हैं. तो एम्ब्रियो अटैच्ड होता है यूट्रस से, यूट्रस ऑफ मदर से, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. जिन मैमल्स के अंदर, उन्हें हम प्लासेंटल मैमल्स का नाम देते हैं. उसके अलावा कई मैमल जो होते हैं वो ओविपेरस भी होते हैं, एगलिंग, राइट? पेरेंटल केयर कैसी होती है बच्चों इनके अंदर? पेरेंटल केयर बहुत अच्छी देखी जाती है. आप किसी भी मैमल को देख लेना, पेरेंटल केयर कैसी देखी जाती है? वेल मार्क्ड है मैमल्स के अंदर. मदर फीड्स द चाइल्ड फ्रॉम द मिल्क सिक्रेटेड ग्लैंड फ्रॉम हर बॉडी. तो मैमल्स को हम आगे जाके कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं बच्चों. जैसे कि आप लोग ये एग्जांपल देख रहे हो अपनी पिक्चर पे, अलग अलग टाइप के, तो मैं उसको यहीं समझा देता हूँ पहले कि मैमल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं. जैसे एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर जैसे है, ये देखो प्लेटिपस है. ये क्या है? ये प्लेटिपस, ये एक कैसा है? ऑर्निथोराइंकस. ओविपेरस. कैसा है ये? It's a ओविपेरस है ये. oviparous. ठीक है जी, ओविपेरस हो गया ये, ओविपेरस एग लेइंग मैमल हो गया. सवाल यहां पर ये बनता है कि क्या सर इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं या नहीं? तो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट तो होती हैं इनके पास, लेकिन कैसी होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट निप्पल्स. मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट निप्पल्स. एक टर्म आती है बच्चों, गायनेकोमेस्टिज्म. वो गायनेकोमेस्टिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है. मेमोरी ग्लैंड जो है वो गायनेकोमेस्टिया, एक टर्म आती है. गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है, देखो, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया. गायना जो वर्ड आता है वो विमेन से रिलेटेड होता है, फीमेल से रिलेटेड. जैसे आपने सुना भी होगा गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर्स होते हैं. मैस्टिया दैट इज रिलेटेड टू द मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना. मेल्स में भी, ह्यूमंस में भी, मेल में भी कई बार गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलती है. ब्रेस्ट या चेस्ट रीजन का ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो, यानी कि ज्यादा ओवर फैट की वजह से कई बार वो ब्रेस्ट की तरह लगने लगते हैं जो चेस्ट होती है मेल की. तो वहां मेल्स में भी कई बार गायनेकोमेस्टिया देखा जाता है, just because of the deposition of the excessive fat in the chest region of the male in humans. तो उसको गायनेकोमेस्टिया से भी रिलेट करते हैं. लेकिन इन मैमल्स के अंदर बच्चों, इन मैमल्स में जिनको हम एग लेइंग मैमल्स बोलते हैं, जिनको हम प्रोटोथेरियंस के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मैं यहां लिख रहा हूं इसकी पिक्चर पे, इन्हें हम प्रोटोथेरियंस के नाम से जानते हैं.
इन प्रोटोथेरियंस के अंदर ये है ही ऐसे, ये प्रोटोथेरियंस है ही ऐसे। इनमें मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो कैसे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मैमरी ग्लैंड्स हैं विदाउट निपल, और दोनों में है, मेल में भी है और फीमेल में भी है, मेल में भी है और फीमेल में भी है। ठीक है, आप जनरली क्या देखते हो ह्यूमंस में कि टेस्टिस जो होते हैं वो मेल्स के बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, देखते नहीं देखते? यस सर। लेकिन इन प्रोटोथेरियंस के अंदर टेस्टिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस इनसाइड द बॉडी, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। पिन्ना नहीं होते इनके पास, आप देख रहे हो यहाँ कहीं पिन्ना देखने को मिल रहा है? इधर तो खैर है ही नहीं, तो पिन्ना एब्सेंट होता है, पिन्ना एब्सेंट होता है, पिन्ना देखने को नहीं मिलता। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये बीक कहोगे इसको, बीक बोलोगे बेटा इसको? यस सर। बीक कैसी होती है? ये बीक टूथलेस होती है, लेकिन कितनी खतरनाक सी लग रही है ना? तो क्या सर इनके पास दांत होते ही नहीं है शुरू से? नहीं, टीथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन चाइल्डहुड में होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन चाइल्डहुड, बचपन में ही टीथ प्रेजेंट है, आगे टीथ नहीं है, बीक जो है वो टूथलेस है पूरी की पूरी। सर ऐसे जानवर कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ देख सकते हैं सर हम इनको? तो आप इनको देख सकते हो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, तास्मेनिया है एक जगह जहां वह देखने को मिल सकते हैं हमें ये ज्यादातर। ठीक है, कोई और मेरे को एक एग्जाम्पल बताएगा इस एग लेइंग मैमल का, इस प्लेटिपस के अलावा? एकिडना। एकिडना, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है, वो भी एक किसी का एग्जाम्पल है। स्पाइनी एंट ईटर भी बोला जाता है इसको, टेकोग्लोसस। ठीक है जी, एक ध्यान रखिएगा, इनके आप क्लॉज देखते हैं, जो इनके क्लॉज होते हैं, इन क्लॉज में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्लॉज में इनके। जो मेल प्लेटिपस होता है, मेल प्लेटिपस में, मेल प्लेटिपस के, मेल प्लेटिपस जो है इसके क्लॉज में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेल प्लेटिपस के। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कुछ इनके जो मेल के अंदर बच्चों देखने को मिलते हैं। विचित्र सा प्राणी है ना कुछ प्लेटिपस। आज तक आप लोगों ने एगलिंग मैमल के बारे में सुना तो होगा, सुना था ना? सर Yes, सर sir. सर पेरी द प्लेटिपस। अच्छा, इतना ही सुना था? सर पूरा शो में सर बहुत मेन कैरेक्टर की तरह रखा था, सर इसे भूल कैसे जाएंगे। अरे नहीं, मतलब उसके जो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं या उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है। सर सर्च कर लिया था तब तो मैंने, अच्छा, कर उससे लिया पता था, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, ये बात आप जानते थे कि मैमरी ग्लैंड्स होती है लेकिन विदाउट निपल्स होती है, हैं? ठीक है, नहीं सर। हाँ, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनके। बस उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक अनदर कैटेगरी की, एक अनदर जो जो क्लासिफाइड हमने किया है मैमल्स को, वो है अदर हमारा जो कंगारू है। कंगारू किसके अंदर आता है, कंगारू के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो सेकंड जो क्लास होती है वो होती है मेटाथेरियंस। कौन सी होती है? मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस के अंदर कौन आते हैं? मेटाथेरियंस के अंदर आते हैं कैंगारू।
बोलो कम ऑन, कौन आते हैं? कैंगारू। ठीक है, आपने अच्छा देखा है ना कि मेटाथेरियंस ना। हाँ जी, मेटाथेरियंस। इनको मार्सुपियल्स के नाम से भी जानते हैं। सर कोई बोल मार्सु ही नहीं रहा। कहाँ गए भाई? अरे आज तो पिक्चर भी खतरनाक नहीं है। इनके बॉडी में आपने देखा है, जो मार्सुपियल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि इनकी बॉडी पे एक पाउच प्रेजेंट होता है। देखा है पाउच? यस सर। पाउच यस, कहाँ पे होता है? उनके एब्डोमेन। एब्डोमेन पे। एब्डोमेन। एब्डोमेन। एब्डोमेन पे क्या काम होता है क्रिश उस पाउच का? सर उस पाउच में वो अपना बेबी यानी कि जो को रखते हैं, जॉ को सेफ्टी रख के लिए उसकी। उसकी सेफ्टी के लिए। तो देखो पाउच जो एब्डोमेन पे प्रेजेंट होता है, दैट पाउच इज कॉल्ड मार्सुपियम। दैट पाउच इज कॉल्ड मार्सुपियम। ठीक है, जिसमें जॉ को रखते हैं। जॉ जो है वो उसका बेबी, बेबी कंगारू को जॉ का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब तक वो इमेच्योर होता है, जब तक वो इमेच्योर होता है, तो इमेच्योर जब तक वो होता है तब तक ही रखते हैं उसको। ठीक है जी। और इमेच्योर कंगारू मैं कह सकता हूँ, जिसे जॉ के नाम से भी जानते हैं, इमेच्योर कंगारू होता है, तो आफ्टर डिलीवरी वो इसी में रखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्यों रखते हैं, सवाल ये कोई मुझे बताएगा कि इस मार्सुपियम में ऐसा क्या है क्रिश? इस मार्सुपियम में ऐसा क्या है? मिल्क ग्लैंड। ओके गुड। तो इस मार्सुपियल में क्या है? इस मार्सुपियल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? विद निपल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? विद निपल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए यही रीजन है कि वो जो जॉ है वो जाके उस पाउच के अंदर बार बार छुप जाता है, जिससे कि उसको जब तक वो कैसा होता है, जब तक वो बड़ा होता है, जब तक वो मैच्योर होता है, तब तक वहां पे रहता है। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीटली प्लासेंटा नहीं देखने को मिलती बच्चों। ठीक है, फॉल्स प्लेसेंटा बोलते हैं इनको। जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं उसे फॉल्स प्लेसेंटा का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, कहते हैं फॉल्स प्लेसेंटा है, यॉक्सेक है इनके पास। ज्यादातर आप जो देखते हो कि जो जो मैक्रोपस है बच्चों, ये जो मैक्रोपस किसको बोलते हैं? कंगारू को। ज्यादातर ये जो मैक्रोपस है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, किस रीजन में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक और कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो ये आपको पिक्चर में समझ आ रहा होगा बच्चों। ये इस तरह का लोकोमोशन शो करते हैं जिसे हम साल्टाटोरियल साल्टाटोरियल लोकोमोशन का नाम देते हैं। साल्टाटोरियल लोकोमोशन का नाम देते हैं। साल्टाटोरियल लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा किस तरीके से वो जंप कर करके चलता है, देखा है? यस सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं साल्टाटोरियल। ठीक है जी, साल्टाटोरियल लोकोमोशन उसको बोला जाता है। जिस तरीके से दो पैरों पे अपने तेजी से चलता है और एक हाथ, एक आगे के जो जो उसके लिम्स हैं उनसे से वो सपोर्ट लेता है। सपोर्ट ही तो लेता है यस उनसे सर। वो, या उनसे भाग, उनसे चलता भी है वो? नहीं ना, सपोर्ट सर लेता है बॉक्सिंग नहीं बच्चों। करता सर। है। बॉक्सिंग करता है क्रिश का, बिल्कुल। अभी अरे हाँ, अभी रिसेंट हमने देखा भी था कि उसकी कुछ बॉक्सिंग का कुछ एक था ना, कुछ ऐसा वीडियो टाइप देखा था मैंने कहीं, यस सर। यस सर। कि वो एक कंगारू फाइट कर रहा था, शायद उसने कुछ किया था। देखा था आप लोगों ने? यस सर, किक बॉक्सिंग यस कर रहा सर। था। हाँ 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 हाँ, कुछ था वो, मुझे याद आया, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये सिंपल साल्टाटोरियल लोकोमोशन शो करता है। आगे के जो हैंड या उसके जो लिम्स है उनको सिर्फ सपोर्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करता है वो। ठीक है, बाकी तो वो साल्टाटोरियल लोकोमोशन जो है वो शो करते ही करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो बॉक्सिंग के लिए यूज कर रहा था उसको, बिल्कुल करते हैं, बॉक्सिंग के लिए यूज करते हैं। इवन कई मैमल्स में, इनमें कंगारू में, मैक्रोपस में मसल्स बड़ी अच्छी डेवलप्ड होती हैं। जैसे हमारे जब वर्कआउट करने पे मसल्स, देखिए किस तरीके से अलग अलग मसल्स के पार्ट को देख सकते हैं, है यस ना? सर। हाँ, तो वैसे ही कई मैमल्स के अंदर भी, कई मैमल्स में, सिर्फ कंगारू में नहीं, कई मैमल्स में ये मसल्स के पार्ट की, हम स्पेसिफिक मसल्स की स्टडी कर सकते हैं बच्चों। जैसे जो लोग जिम जाके वर्कआउट करते तो उनकी हम देखते नहीं कि अरे उनकी बाइसेप्स अलग ही दिख रही हैं, अरे देखो उनकी ट्राइसेप्स की मसल दिख रही हैं,
देखो उनके चेस्ट के पास मसल्स दिख रही हैं, बैक की मसल्स दिख रही हैं, देखो उनके एब्स एब्डोमेन्स दिख रहे हैं अच्छे से, एब्स होता है ना। इसी तरह से यस सर। इसी तरह से कई मैमल्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग कई डॉग्स की भी ब्रीड ऐसी हैं जिनकी मसल्स जो हैं अलग से ऑब्जर्व की जा सकती। कई ब्रीड ऐसी हैं काफी अच्छी, ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉग्स जो है वो जिम जाते हो, जिम जाके वर्कआउट करते हो, मतलब ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं कई, ऐसी ऐसी ब्रीड है कई। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं इनके अंदर, और वेरियस एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे टेरिपस है, फ्लाइंग फॉक्स जो है। उसके अलावा आते हैं आपके अनदर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और देखो कितनी अच्छी पिक है, अर्नव को बिल्कुल भी डर नहीं होगा अब इससे। ठीक है, यस सर, आज तो नहीं लग रहा। आज नहीं लग रहा ना। फिर आते हैं बच्चों यूथेरियंस। यूथेरियंस में कौन आते हैं? यूथेरियंस में आते हैं जो प्लासेंटल मैमल होते हैं। कौन से आते हैं? जिन्हें हम प्लासेंटल मैमल्स का नाम देते हैं, प्लासेंटल मैमल्स। ठीक है जी, प्लासेंटल मैमल। तो ये ट्रू प्लासेंटल मैमल है, इनको ट्रू प्लासेंटल मैमल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और ये बर्थ देते हैं अपने मैच्योर बेबी को, और प्लेसेंटा देखने को मिलती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यही कुछ यूथेरियन मैमल्स का कुछ कमाल है। बाकी तो एग्जांपल्स आप लोग सभी लोग यूथेरियन मैमल्स के जानते ही हो। ठीक है जी, ह्यूमन से अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है प्लासेंटल मैमल का। उसके अलावा जो आपने अभी पीछे एग्जांपल देखे, जैसे टेरोपस है जिसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको यस हम सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, कोई बताएगा मेरे को? इसे बोलते हैं फ्रूगीवोरस। जानते हैं आप लोग? फ्रूगीवोरस बैट भी बोलते हैं इसे, फ्रूगीवोरस बैट। कैसी होती है ये? फीडिंग ऑन फ्रूट, फीडिंग ऑन फ्रूट, राइट। तो ये कैसा है? ये एक ट्रू ट्रू फ्लाइंग मैमल भी बोलते हैं बच्चों इन्हें, ट्रू फ्लाइंग मैमल के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है जी, ट्रू फ्लाइंग मैमल भी बोलते हैं इन्हें, टेरोपस को, राइट है एकदम। और एक और इनके पास कुछ सेंसरी सिस्टम ऐसा होता है, और क्या सिस्टम बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इकोलोकेशन। करता है ना, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड वाले यस चैप्टर में सर। बच्चों। क्या होता है इसके पास? यस सर। इकोलोकेशन। इकोलोकेशन सेंसरी, इकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस सिस्टम को रडार सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, दैट सिस्टम आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द रडार सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेरियस एग्जांपल्स हैं, देखो जूलॉजिकल नेम याद रखना, मकैका, मंकी। ठीक है जी, और देखो इसमें जरा एग्जांपल जो हैं आपके, और कौन कौन से हैं? ये देखिए, कैनिस डॉग, फैलिस कैट। ठीक है जी, और फैलिस को हम डोमेस्टिक कैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पैंथेरा देखा, पैंथेरा, पैंथेरा किसे बोलते हैं बच्चों? सर वो तो एक जीनस होता है ना। पैंथेरा जीनस है। अच्छा, ये तो सर उसमें पैंथेरा लियो होगा या फिर पैंथेरा पैंथेरा। लियो, सर वो तो लायन होता है। टिग्रिस, टाइगर। टाइगर। ठीक है जी, हाँ ये ध्यान रखना है। कौन से मैमल्स आते हैं, ऑर्डर होता है इनका कार्निवोरा, कार्निवोर्स हैं ये। ठीक है जी, और एलिफस, एलिफेंट, एलिफस, एलिफस इंडियन एलिफेंट होता है बच्चों। किसी ने लॉक्सोडोंटा का नाम सुना है? लॉक्सोडोंटा, सर जानते हैं कौन है लॉक्सो? ये? ये कृष्णा नहीं जानता लॉक्सोडोंटा? है कृष्णा? नहीं सर, याद नहीं आ रहा, अगर जानता हूँ तो। अफ्रीकन एलिफेंट, ओके सर। अफ्रीकन एलिफेंट लॉक्सोडोंटा। यू नो दैट कि ये लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है बच्चों, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल।
लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। हाथी बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है ना? ऐसे ही होता है बच्चों, बताओ जरा। सर गुस्से में आने के बाद छोड़ते भी नहीं। नहीं सर। सर जब कहते हैं तो सर कुछ सोचते भी नहीं। हाँ, सोचेंगे कैसे, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये गुस्से में आजकल आ जाते हैं। आपने आजकल अगर देखा हो कहीं उत्तराखंड वगैरह में या कहीं पे भी, आजकल घरों के आसपास आ जाते हैं ये। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? मैंने सुना घरों में भी घुस जाते हैं, कभी कभी टाइगर भी आ जाते हैं वहाँ घरों में। मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ, तो वो बताते हैं कि वो कई बार टाइगर आ जाते हैं उनके घर से, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे होता है। कई बार हाथी आ जाते हैं रात में। पता है बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? सर सर जब उनका उनका हैबिटेट कुछ खत्म हो नहीं रहा होगा है। तो सर वो भी तो आपके घर में आएंगे ही ना। सही बात है बेटा, हमने उनका हैबिटेट खत्म कर दिया वहाँ पे। गवर्नमेंट ने जो आपने सुना होगा वहाँ पे मोतीचूर है एक, हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास मोतीचूर का जंगल बड़ा फेमस है। और वहाँ पे भी वो जंगल वाले एरिया भी कई कट रहे हैं। कॉलोन रो हाईवे बनाए भी रिसेंटली, 4 लेन, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और ऊपर पहाड़ों पे भी काफ़ी कॉलोनीज बन रही हैं। टूरिज्म इतना और ज़्यादा बढ़ गया है, ऑलरेडी है उत्तराखंड में तो टूरिज्म और बढ़ गया है। और जंगल कट रहे हैं तो ये जानवर बाहर आ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि हाथी जो है वहाँ कॉलोनीज के अंदर आ जाते हैं रात में, नदी के लिए, नदी के पास जाते हैं पानी वानी पीने, ये तो कॉलोनीज के अंदर आ जाते हैं। टाइगर्स आ जाते हैं घरों में, बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो जंप कर करके वो छतों पे पहुंच जाते हैं लोगों की। और उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टीम आती है, लोकल पीपल होते हैं जो उनको फिर भगाने में निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं काफ़ी। तो बिल्कुल ठीक बात है, जब हाथी नहीं कहता कुछ तो नहीं कहता, लेकिन जब वो कहता है तो फिर बहुत कुछ नुकसान करके चला जाता है। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैंने सुना था कि वहाँ पे वो एक दीवार ही गिरा दी थी उसने घर की, तो काफ़ी नुकसान पहुंचा था। वो तो अच्छा था कि वो लोग हाथी के डर की वजह से ऊपर टॉप फ्लोर पे थे सब लोग, तो उसने नीचे की तरफ काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, रेलिंग वगैरह हटा दी थी, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ये सब होता रहता है मतलब। हॉर्स है बेचारा। अच्छा, हॉर्स भी कुछ नहीं कहता है। ये देखिए जरा, अनदर अल्पाइनस कॉमन डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, उसके अलावा बैलेनॉप्टेरा ब्लू व्हेल। ओके जी। और भी एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये देखो पैंथेरा टिग्रिस है, पैंथेरा लियो है आपके सामने एक। और देखिए आगे जरा। ठीक है, ओके, फिर ये कुछ क्वेश्चंस आ गए। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों मैमल्स के। ठीक है। और आपने सुना होगा कि जो जैसे वेल से मेरे को एक बात याद आई है। एक वो होता है बच्चों, इनकी वॉमिट से ना, उनके स्टमक से एक परफ्यूम बनाए एम्बरग्रिस जाते हैं। बनाए जाते हैं ना, एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? एम्बरग्रिस। एम्बरग्रिस। ये क्या होता है कि ये एक तरह की ये वेल वॉमिट है, ये वेल वॉमिट है ये। आप लोगों ने कभी अगर देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, या फिर एक चैनल डिस्कवरी है, हिस्ट्री 18 है, इन पे ना काफी टाइम पहले मैं देखता था, कुछ शोज वगैरह आते थे, तो वो ना कुछ अ, ये जो कोस्टल रीजन में जो लोग रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इसको इकट्ठा करते हैं बच्चों। और ये इलीगल है, पता है आपको, इसको इकट्ठा करना भी, क्योंकि ये काफी कॉस्टली बिकता है। वेल की वॉमिट जो है, इसको यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में, बिल्कुल ठीक है, इससे और भी चीजें बनाई जाती हैं। तो वो लोग इसको इकट्ठा करते हैं लाके, फिर उसको फिल्टर वगैरह करते हैं, फिर उसको बेचते हैं इंडस्ट्री में आगे जाके, फिर वो यूज करते हैं इनको। पर तो सर ये इलीगल क्यों है? आई डोंट नो व्हाई, मैंने काफी पहले शो देखा था बेटा एक, तो उसमें देखा, ताकि ना, क्योंकि ना ये अब देखो समुद्र पे किसी का राइट नहीं है, ठीक है, समुद्र पे किसी का राइट नहीं है, आप जाके ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या है, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दे रहा है। मेरे को थोड़ा क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें सुना था शो में कि ये शायद इलीगल है ऐसे इसको इकट्ठा करके रखना। क्योंकि ना लोग, पता है फिर क्या करेंगे कि सब लोग इसकी तरफ ही भागेंगे कि चलो जाओ वहां पे, और इससे ना ह्यूमन को भी नुकसान है, और दूसरा हो सकता है कि वो इसको मार के या कुछ गलत चीज खिला के जानवर को, वो इसकी वॉमिट को निकालना चाहें। लोग बहुत चालाक होते हैं, ह्यूमन तो वैसे ही बहुत क्लेवर है।
तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी उसमें कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमंस इसको हार्म ना पहुंचाए। अब मान लो कि आपको जैसे हमें पता है कि हाँ चलो ये वॉमिट करता है, इसको अगर मैं ये खिलाऊंगा तो ये वॉमिट करेगा। तो हो सकता है पता लगा ह्यूमन ही वो एक्सपेरिमेंट करने लगे कि चलो भाई वेल को मैं इसके आसपास ये चीजें डाल देता हूँ, या ये छोटी फिशेज ऐसी इसके पास लेके जाता हूँ और इस फिश के अंदर ये इंजेक्शन लगा देता हूँ, जिससे कि ये इसको खाएगा, फिर ये वॉमिट करेगी और वॉमिट वो ऊपर आएगी तो मैं उसको इकट्ठा करूंगा। कर सकते नहीं कर सकते ऐसा कुछ? क्लेवर तो ह्यूमन बहुत है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर सकते हैं यस सर। इस वजह से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना उस पे कुछ, ये लीगल नहीं है मे बी, ये चीज लीगल नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा सुना था उसमें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैंने ऐसा कुछ उस शो के अंदर सुना था जो वो बता रहे थे। तो दूसरा फिर ह्यूमंस भी इनके पास ज्यादा ना जाएं। फिर एक ये पॉइंट भी था उसमें कि ह्यूमन ज्यादा इनको नुकसान ना पहुंचाएं, इनको हार्म ना करें। तो ये कुछ था। तो इनके अंदर से बनाया जाता है, बिल्कुल परफ्यूम्स मेकिंग में इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं इनके मैमल्स के, और ये डॉल्फिन तो है ही, राइट है एकदम। तो ये इस तरीके से, तो डॉल्फिन ये बाहर आती हैं, ये तो काफी ह्यूमन फ्रेंडली मानी जाती हैं। ये पानी के अंदर इतनी देर तक कैसे रह लेती हैं बच्चों, जबकि ये सांस लेने बाहर आती हैं, ब्रीथ करने बाहर आती हैं? ये पानी के अंदर इतनी देर तक कैसे रह लेती हैं, कोई बताएगा? सर बहुत लेती है ना सांस। बहुत ज्यादा लेती हैं। तो मतलब इनके पास क्या है, लंग्स हैं गिल्स हैं, पहला क्वेश्चन। सर लंग्स। लंग्स। तो उनके वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है कि एक बारी में बहुत ज्यादा वो स्टोर कर लेंगे? तो जो पता है इन्होंने अडेप्टेशन ऐसी बना ली है, यस सर। अडेप्टेबिलिटी हो गई है, और अडेप्टेशन इनके एक जो वर्ड। पुराने प्रीडिसेसर्स होंगे वो पहले चलते होंगे लैंड पे, जिस कारण से उनके लंग्स डेवलप हुए होंगे, और कहते हैं उनसे पहले ये वाटर में रहे होंगे जब उनके हम्म गिल्स थे, तो गिल्स से हम्म फिर ये लैंड पे आए, फिर डेवलप हुए, फिर वापस गए हैं, अब फिर से गिल्स डेवलप हो रहे हैं। फिर से गिल्स डेवलप हो रहे हैं। वो एकदम से तो होंगे ही नहीं, वो तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है। तो अडेप्ट कर चुके हैं फिलहाल तो ये अभी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है जी। और अब जैसे ये तो इनके बारे में तो आप जानते हो अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, जैसे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट टेट्रापोड? पहला टेट्रापोड कौन है? टेट्रा मतलब एम्फीबियंस। एक जवाब आया एम्फीबियन। टेट्रापोडा पढ़े थे ना टेट्रापोडा में? सर टेट्रापोड तो वो मतलब जो 4 लिम्स टाइप। हाँ। तो पहला बट किसको मैं माना जाता आंसर है? एम्फीबियंस बोल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। सर डी। आंसर डी एम्फीबियंस। ठीक है, क्योंकि एम्फी दोनों नेचर शो करते हैं। आगे देखो जरा, करेक्ट है जी एकदम। द अपर eyelid of a frog is thick and immovable. Thick and movable. Transparent and immovable. Transparent and movable. अपर आईलिड फ्रॉग की हमने पिक्चर में भी देखा था, याद है किसी को? यस सर। क्या देखा था? सर मूवेबल तो होती है, पर थिक या हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं पता। हाँ हाँ, अच्छा, मूवेबल होती है। ट्रांसपेरेंट मूवेबल। सिंपल, पहली बात तो कि मसल्स तो प्रेजेंट होंगी वहां पे, मसल्स की वजह से मूव कर पाएंगी, है क्या नहीं? तो थिक होती है। और देखो, अगर मसल्स प्रॉपर मूव कराने के लिए भी प्रॉपर मसल्स चाहिए, और इतनी वेल डेवलप्ड मसल्स हमें उनमें देखने को नहीं मिलती। तो अपर आईलिड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उनकी अपर आईलिड इतनी ज्यादा मूवेबल नहीं होती, क्योंकि उस रीजन में इतनी मसल्स डेवलप्ड नहीं होती। तो ये कैसा होगा? थिक लेयर तो होती है लेकिन इमूवेबल होती है वो। ठीक है, कैसी होती है? इमूवेबल होती है, थिक लेयर होती है अपर आईलिड ऑफ अ फ्रॉग। हमने शायद उस दिन जब पिक्चर्स देख रहे थे तब वहां पे भी कुछ मैंने शायद कुछ बताया हो अपर आईलिड के बारे में। ठीक है, लेकिन और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी इनके पास देखने को मिलती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन समझते हो? मतलब ये एक मेम्ब्रेन है, ये उसकी एक आई हो गई। ठीक है, ये उसकी एक आई रीजन हो गई,
ये मानो कि उसकी एक आई हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये उसकी एक आई रीजन हो गया, ये एक निक्टेटिन मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, ये एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, और इसके ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं अपर आईलिड रीजन। यहाँ पे ये हो गया अपर आईलिड रीजन, ये मूवेबल होता है, लेकिन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनके पास। तो करेक्ट आंसर ए होगा जी, ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये बताओ, मोस्ट फेवरेबल एंड लैंड अडेप्टेशन फॉर रेप्टाइल्स, मोस्ट फेवरेबल एंड लैंड अडेप्टेशन for reptiles is moist skin, scales on Scales on body, body. pulmonary respiration. Scales on body. स्केल्स पढ़े थे ना हमने, स्केल्स में हमने बोला था Yes, कि sir. प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ना, बोलो बच्चों, से यस। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई इस तरीके से हमने उनके अंदर पढ़ा था कि स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और देखिए जरा, फ्लाइंग लिजर्ड, ये तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, ड्रैको। ड्रैको, ओके। वारेनस क्या था? सर मैं नहीं पढ़ूंगा सोरोलॉजी। कह रहा मैं नहीं पढ़ूंगा सोरोलॉजी, ड्रैको जी, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। आगे देखिए बच्चों, ग्लास स्नेक हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो। लिम्बलेस लिजर्ड। लिम्बलेस lizard. लिजर्ड, मेरे को नाम बताओगे इसका? इस लिम्बलेस लिजर्ड का हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना, ये क्या बोला था इसको? ऑफियोसॉरस। Yes, sir. सॉरस, ठीक है, ओके। ये आपका जवाब ठीक है ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस? नाजा नाजा। नाजा नाजा नाजा, नाजा। ओके, नाजा नाजा, ओके जी। तो ये कैसा होता है बच्चों? ये पॉइजनस तो किंग होता कोबरा। है, किंग कोबरा होता है ये, या इंडियन कोबरा भी बोलते हैं इसको। सर इंडियन कोबरा होता है। Indian इंडियन cobra. कोबरा, हाँ, इंडियन And कोबरा, नागा. इंडियन कोबरा। बच्चों इसको कैसा बोला था हमने, अगर आपको याद हो तो हमने इसे बोला था न्यूरोटॉक्सिक। Yes, sir. Neurotoxic. Hood न्यूरो, वाला. हाँ जी, पॉइजनस स्नेक है ये, ठीक है जी। और जैसे कि आप एक इसमें पढ़ते हैं रेड स्नेक है, ये तो नहीं। पाइथन भी पढ़ा था हमने, पाइथन, अजगर, अजगर Yes. कैसा था? नॉन पॉइजनस था। The फिर non-poisonous. हाँ बच्चों, एक वो पढ़ा था ना, ये जो होता है ना, ये डबल माउथ स्नेक, इसको सैंड बोआ भी बोलते हैं, सैंड बोआ। Yes, sir. सब वो भी नहीं होते. इसको दुमुई भी कहा जाता है, रूरल रीजन में ना, अगर कई बच्चे जानते हो, दुमुई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नॉन पॉइजनस होता है। ये दूर से क्या दुमुई क्यों बोलते हैं इसको, जानते हैं आप लोग? यस सर। अरे सर, वाह, दो फेस होते हैं। दो फेस होते हैं, सर फेस नहीं होते सर, वो टेल होती है जिसका सर ऐसे स्ट्रक्चर होता है सर फेस जैसा। वेरी गुड। अनम हो ना तुम्हारी आवाज? अनम है ना ये, या नो ज्योतिषना? सर। ज्योतिषना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पता है दूर से ऐसा लगता है बच्चों, ये दूर से ऐसा लगता है कि ये दो मुंह है जैसे, इसके लिए इसको ना रूरल रीजन में दुमुई का नाम दिया जाता है, लेकिन दो मुंह होते नहीं है। जब ये लेटा हुआ होता है तो दूर से ऐसा लगता है कि देखो इसके दो मुंह है। पता है कई बार पहले के टाइम पे यही होता था कि लोग बहुत जल्दी मिथ्स वगैरह पे बिलीव कर लेते थे। देखो आज के टाइम पे आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप 2 मिनट में पता लगा सकते हो किसी भी चीज का कि ऐसा है या नहीं है, क्या है या नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे नहीं होता था, तो लोग विश्वास कर लेते थे और लोगों ने मानने भी लगे कि हाँ भाई एक ऐसी प्रजाति भी है जिसके दो मुंह है, और ऐसे में उसका नाम दुमुई पड़ गया। लेकिन जब डेफिनेटली जब टेक्सोनॉमिस्ट पहुंचे होंगे, कभी जब पहला केस ऐसा आया होगा, मैं तो हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ, जब पहला केस कभी ऐसा आया होगा तो टेक्सोनॉमिस्ट पहुंचे होंगे देखने कि हमें भी पता लगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके दो मुंह है। जैसे हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि 5 नाग वाला, वो कुछ ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सर जब बोल रहे थे शायद हाँ हाँ अनम या ज्योतिष, अनम हाँ बोल रहे हाँ थे हाँ, शायद. तो The मतलब five-footed. हाँ, तो ऐसी मतलब, तो टेक्सोनॉमिस्ट जब पहुंचेंगे पता लगा कि नहीं भाई वो दो मुंह नहीं है उसके, वो सिर्फ टेल रीजन, ऐसा जैसे कि सर वो क्लियर मिथ्स हो को रहा है। बिलीव ही करना पड़ता है सर, क्योंकि
हाँ उसका कुछ ना कुछ रीजन के कारण पे मिथ बनती है, पर उसका रीजन भूल जाते हैं, बस मिथ को बिलीव कर लेते हैं। सही बात है बेटा। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे और भी आपके जो पॉइजनस स्नेक होते हैं बेटा, शायद हमने डिस्कस किया हो। वाइप्रा का भी आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं। क्रेट सुना होगा आप लोगों ने, क्रेट बड़ा सुंदर सा दिखता है, क्रेट यस येलोइश सर, बॉडी, कैसा दिखता इंडियन है? क्रेट। येलोइश बॉडी दिखती है, ब्लैक ब्लैक धारियां होती हैं उसकी बॉडी पे। देखा है आप लोगों का, बड़ा यस शाइनी सर, सा, यस बड़ा सर। अच्छा दिखता यस है वो। सर। हाँ वो भी पॉइजनस, वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, बड़े खतरनाक होते हैं, दिखते अच्छे हैं लेकिन होते बड़े बेकार हैं। सर दर्दनाक देते हैं। दर्दनाक देते हैं, दर्दनाक। वेनम ऑफ पीएफ क्या होता नर्वस है? सिस्टम। प्रोविडेंट फंड। नर्वस प्रोविडेंट फंड। वेनम ऑफ कॉब्रा इफेक्ट नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, अभी हमने बात की कि न्यूरो टॉक्सिक होता है वो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट फ्लाइट अडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स? ऑल फ्लाइट, ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज एक जवाब ऑप्शन आया डी। है। ऑप्शन डी, बॉन्स होती है न्यूमेटिक, ये हमने पढ़ा था। स्टर्नम बेटा पढ़ा था हमने, कील अटैचमेंट में हेल्प करती हैं फ्लाइट मसल्स में। और ये फाइट नहीं होगा, फ्लाइट होगा ये। यस सर, फाइट करने के लिए थोड़ी। फाइट नहीं है। फॉर लिम्स आर मॉडिफाई इनटू विंग्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ लीनियस। टैक्सोनॉमी? बी। लीनियस। सॉरी, इसके तो रट्टे लगा रखे हैं, तो पता है एकदम से। प्रोफेसर कार्लस लिनियस। अच्छा, एरिस्टोटल कौन थे या अरिस्तु कौन थे? फादर ऑफ जोलॉजी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत एरिस्टोटल। में, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या फिर अरिस्तु। ठीक है। अच्छा बच्चों, जॉन रे ने क्या किया था? बड़ा फेमस है इनका। जॉन रे ने एक टर्म दी थी हमें, नहीं जानते? स्पीशीज, स्पीशीज, ये टर्म देने वाले प्रोफेसर जॉन रे थे। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन, ये तो यूएसए। नो, फिलीपाइंस में है बेटा वो। इस तरह के ओके सवाल आ सर। जाते हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल लेवल का, वो आपका फिलीपाइंस, फिलीपाइंस में है। ठीक है जी। एक सवाल इससे और बन सकता है, वो सवाल बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है? अगर इंटरनेशनल का बन सकता है तो ये भी फ्रेम हो सकता है, वैसे इंटरनेशनल ज़्यादा अच्छा है। तो बेटा वो हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। ठीक है, तो वो हैदराबाद सिटी में है, हैदराबाद में है वो। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो मेरे को शायद लगा लखनऊ। आप लोगों को पता होगा। नहीं, लखनऊ में बड़ी एक फेमस चीज और है बेटा, लखनऊ में है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका वहाँ पे है शिमला के अंदर। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। शिमला ओके में हाँ CPRI है, CDRI ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। ठीक है जी, और देखिए, विच ऑफ दीज वुड नॉट बी फाउंड इन अ मोरेरा? मोनेरा के अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एक जवाब आया है माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप एक बैक्टीरियल सेल को देखते हो तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? उसका जो जीनोम है स्पेसिफिकली, वो जो स्पेसिफिक जीनोम है वो बाहर फैला होता है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड का। जानते हैं प्लाज्मिड के बारे में? ये उसका यस। एक्चुअल जीनोम होता है ये।
ये उसका एक्चुअल जीनोम होता है। उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। सर एंजाइम भी तो नहीं होती सर, एंजाइम की दे रखा है। माइटो होता है बेटा, एंजाइम्स कई होते हैं, स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ओके होता। ठीक है, अगर ऑर्गेनेल्स की बात करूं तो, क्योंकि एंजाइम्स डीएनए को कट करने वाले और डीएनए को कई जोड़ने वाले एंजाइम्स उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आप ओके सर। आगे आप इनको पढ़ोगे हायर क्लासेस में। यस सर, शायद इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया, से थियरी निकली है सर वो वाली। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं, पढ़ोगे आप आगे उनके बारे में बेटा। सर ये भी शायद मैंने सर ये भी बताया था शायद बुक में, बुक के बाद टीचर बताते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया पहले ऑर्गेनिज्म था, फिर वो धीरे धीरे हमारी सेल के अंदर आ गए क्योंकि नीड्स चाहिए थी। नीड्स उसकी, इवन फंक्शन भी तो उसका बढ़ गया ना, एक यस सर। वाइटल ऑर्गेनल्स के अंदर है आपके, यस सर। है ना, तो फंक्शन भी उसका फिर वैसा ही है। सर शायद इसलिए ऐसा भी कुछ सर मैंने इसलिए सोचा था सर, क्लोरोप्लास्ट जो होते होंगे वो भी रहे होंगे क्योंकि उनके पास भी क्लोरोफिल डीएनए होता है। अपना ऑन डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए, यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया एज प्लांट वेल वालों एज, में तो 3-3 डीएनए होते हैं। करेक्ट। ठीक है, सो यस, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दैट इज अ न्यू टाइप ऑफ माइक्रो सर बी। ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, जेनेटिक एलिमेंट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बताइए जी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या हम उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, अभी हमने बात की थी ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यस, डी यस इज द सर। करेक्ट आंसर हियर। ये बताइए द पाथ ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस, द पाथ ऑफ वाटर, सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सर बी ऑस्टिया, ऑप्शन। ऑस्टिया से कहाँ जाएगा? गैस्ट्रल ऑस्टिया में स्पॉन्जोस, उसके बाद स्पॉन्जोसिल, और उसके बाद ऑस्कुलम ऑस्कुलम से से बाहर। बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बी ठीक है बिल्कुल। अगला देखिए, मूवमेंट ऑफ स्नेक इज हेल्प्ड बाय, मूवमेंट ऑफ स्नेक इज हेल्प्ड Impulse। बाय मसल्स। मसल्स। मसल्स, टेल नहीं करती, क्या बोलते हो? और रिब्स भी तो आपने पढ़ी थी कि रिड्यूस रिब्स तो कैसी होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो क्या लगता है रिब्स हेल्प नहीं करती होंगी? सर वो तो लेकिन कुछ भी खाने के लिए उसमें हेल्प होता होगा ना। वेरी यस सर। गुड, वेरी गुड। सर अगर आपको चलना है सर, वाटर में टेल हेल्प करती है सर, मसल्स ही करती होंगी सर, लैंड पे चल रहा है क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है जब आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, वेरी गुड, मसल्स हैं, गुड, ठीक है जी। और देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? पाइथन। 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 ये देखो कितनी जल्दी रेप्टाइल्स के लवरों ने एग्जांपल दिया, हम हैं रेप्टाइल्स लवर्स, पाइथन इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यस आपने देखा सर है। होगा, है? बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। सर दो ने दिया सर, उनका नहीं है सर, मैं तो हूँ। अच्छा भाई, ये तो है भाई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, यस। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्लास 9th में, व्हाई डू वी फॉल इल बेसिकली, यस सर। यस तो सर। उसमें आपने डिजीजेस पढ़ी होंगी बहुत सारी, है ना, यस सर। पढ़ी थी, और सर अब नई बुक्स छपेंगी सर, उसमें कोरोना भी डालेंगे। हाँ बेटा, उसमें आपने पढ़ा होगा ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यस सर। सर सार्स के उसमें बारे में, उसमें डालेगा आप शायद सर। बिल्कुल आएगा। इवन कोरोना वायरस नया नहीं है, कोरोना वायरस बहुत पुराना है, जानते हैं बात आप लोग? यस सर। आपने पढ़ा हो, अगर सुना हो, तो इसको बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस। यस सर। सर सार्स के बारे में सुना था, मतलब सार्स के इसको बारे में related। पढ़ा है ना, सार्स ही तो है ये, सार्स की फैमिली में ही तो आता है ये। सार्स के यस ऊपर सर। क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे छेड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, सार्स से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट, डेथ्स इतनी ज्यादा नहीं हुई थी फिर भी इससे। हाँ कह सकते हैं। क्या है ये सार्स, क्या है?
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है, देखो, सीवियर एक्यूट मतलब जो बहुत शॉर्ट मतलब टाइम के बहुत लिए, छोटे टाइम बहुत के लिए। ज्यादा टाइम के लिए ना हो। सिवियर, यस सर। और सिवियर का मतलब होता है सर, सर कम देर के लिए नहीं सर, ज्यादा खतरनाक तरह से। खतरनाक होगा, सीवियर का मतलब खतरनाक होगा। यस सर। और देखो खतरनाक सीवियर का कम भी। टाइम के लिए, रेस्पिरेटरी हम्म सिस्टम के लिए, और हम्म सिम्टम सिंड्रोम। हाँ, सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यस सर, ग्रुप जो ऑफ, हमने देखा भी है सर, कोरोना में क्या क्या आते हैं। हाँ, जैसा आपने देखा भी। तो ये ना सार्स के अंदर बहुत सारे सर ऐसा लग रहा वायरसेस है इसका आते हैं। एग्जाम्पल देने आया था कोरोना। तो इसके अंदर बहुत सारे आपके वायरसेस आते हैं बेटा सार्स के अंदर। तो सार्स डिजीज वाला आप जरूर पढ़ें, कहने का मतलब मेरा ये है। तो इसके अंदर ये नोवेल कोरोना वायरस का, नोवेल कोरोना वायरस जो है वो इसके अंदर आता है। देखो नोवेल वर्ड आ गया, नोवेल का मतलब क्या होता है? न्यू, यस सर। है ना? और सर कोरोना इन वायरस। ईयर्स में हमने वो भी देख लिया कि क्या क्या करते हैं अगर पेंडेमिक आ जाती है इस वर्ल्ड में। तीन तीन में से एक देखा हमने तो। ठीक है। सर तीन होते हैं मेथड सर, अभी तक सिर्फ एक ही शायद फॉलो किया है जो सबसे इफेक्टिव है, जो इंडिया ने किया है। हम्म सर अब बाकी दो नहीं करते ना अब। किस चीज के बेटा? सर जब पेंडेमिक आ जाते हैं तो उसकी प्रिवेंशन के लिए, फैलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आगे सर बोलो। थ्री मेथड्स होते हैं ना, एक तो हम्म फैलने दो, फिर जो जो इम्यून हो जाएंगे और जो मर जाएंगे, मरने हैं तो उन्हें मरने देंगे। और हम्म सर जो इम्यून हो जाएंगे सर उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, ये तो सर है। यस सर, जो हमने यूज किया है सर उसमें रोक के रखते हैं जब तक उसकी वैक्सीन ना बन जाए। हम्म और जो थर्ड वाला सर उसमें मार देते हैं जो उनसे इन्फेक्ट होते हैं। सर जो शायद ब्लैक प्लेग के कारण हुआ था। शायद, यस। यस सर, सर उसमें मार देते थे ना। हम्म। सर ये उसे वाला सबसे इफेक्टिव था इसलिए ना, इसमें। ताकि ताकि लोगों में आगे ना फैले, इसलिए मार देते थे। यस सर। ठीक है। तो ये आपने और भी वायरल डिजीज पढ़ी होंगी इस चैप्टर में बच्चों। तो आपने एक पढ़ा होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस है, कौन सा वायरस है, नाम बताएगा कोई मुझे? HIV, पूरा सर नाम बताओ। HIV। पूरा नाम बताओ। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका जीनोम कैसा है, ये सवाल पूछेंगे। इसका जीनोम कैसा है? इसका जीनोम डीएनए है या आरएनए है? RNA। इसका जीनोम आरएनए है। तो जो आरएनए वाले जो जीनोम, ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। तो ये आपका जो आरएनए वाले जो वायरसेस होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है। क्यों यस खतरनाक सर। होते हैं? आरएनए वायरस क्यों खतरनाक होते हैं, क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं? सर क्योंकि ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं, और सर ये जैसे ही एंटर करते हैं हमारे सेल के अंदर तो सर ये अपना सिर्फ आरएनए छोड़ते हैं जो हमारे हम्म न्यूक्लियस में जाता है, और डुप्लीकेटिंग प्रोसेस से हम्म डुप्लीकेट करता है इन्फेक्टेड सेल्स, और वो और फैलाते हैं वो। जबकि डीएनए वाले में तो हम्म। उसका स्पेसिफिक डीएनए होता है आइडेंटिफाई, और अच्छे से जल्दी अडेप्ट भी नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू आरएनए वाले। उसके अलावा ये म्यूटेंट बड़ी तेजी से करते हैं बेटा। यस सर। म्यूटेंट बहुत तेजी से करते हैं, इसीलिए जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीन्स भी जल्दी से नहीं बनती। एचआईवी क्यों, कोई वैक्सीन है? नहीं सर। नहीं है। सर कोरोना वायरस की सर बनने से पहले दूसरा स्ट्रेन आ जाता है, अब देखो कोरोना भी तो स्ट्रेन अब नया आ जाता है। अब और आप, अभी फिर आ गया। हाँ, अब देखो चल ही रहा है उसका तो कुछ ना कुछ अभी। सर ये वाला तो सर बहुत, सर बस चाइना से सर नया वाला स्ट्रेन आया सर, वो डेडली है क्योंकि थोड़ा शायद। अभी एक और कौन सा नया है? सर चाइना में एक और निकला है सर ओमनिक्रॉन के अलावा। कौन सा निकला है? सर शायद नाम नहीं पड़ा, पर सर आ गई है न्यूज सर, वहाँ पे एक और नया स्ट्रेन निकला है, वहाँ लॉकडाउन लग गया है। लग गया लॉकडाउन? ये सर ये बताया था सर कि वहाँ नया स्ट्रेन आया है।
नहीं नहीं कोई, अब तो धीरे धीरे जितने भी जो स्ट्रेन्स हैं वो हल्के पड़ रहे हैं, उसके लाइट हो रहे हैं, इम्पैक्ट उसका लाइट देखने को मिल रहा है काफी, है कि नहीं? यस सर। सर फिर भी स्पेनिश फ्लू जैसा थोड़ी इतना खतरनाक होगा कि सर 1/3 पॉपुलेशन मर गई सर हाँ ऐसे। वो ज्यादा खतरनाक था, और सर 2 साल तक रहा था वो। 2 साल तक रहा था। तो तुम्हें भी 2 साल हो ही गए, लगभग 2 साल तो हो ही गए, सर 2 साल तो आराम से हो गए सर। है कि नहीं? और 2020 पूरा निकल गया, 21 पूरा सर निकल गया। उसने हमारे स्पेनिश फ्लू ने हमें दिक्कत दी थी सर, कोरोना ने हमें हेल्प ही किया एक तरह से। हम्म इतने ज्यादा लोग मारे नहीं हैं सर, जो एज हम्म थे जिन्हें बीमारी थी वही मरे। हम्म। तो बेटा ये आरएनए वायरसेस बड़े खतरनाक होते हैं, इवन वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज ने, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, और जितने भी जो बायोटेक सेंटर्स हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन की है कि शायद हम लोग एड्स की, एचआईवी की वैक्सीन 2030 या 2031 तक शायद बना पाएं। और सोचो, जो पहला केस था एचआईवी का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, लगभग 1983 और 1984 के आसपास यूएसए में देखा गया था। तो सर आज एड्स का भी नहीं है कुछ भी ट्रीटमेंट सर, उसकी भी नहीं कह है, रहे हैं। डेथ ही है उसकी तो सीधा। तो बेसिकली पहला जो केस था आज से कम से कम नहीं तो 35-36 साल पहले देखा गया था, और आज तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि वो म्यूटेंट बहुत तेजी से करता है। आप आगे हायर क्लासेस में इनकी साइकिल पढ़ोगे जब, कि किस तरीके से म्यूटेट करता है ये, तो बहुत खतरनाक है बेसिकली। तो जितने भी जो आरएनए वायरस अब तो वैसे ये कोरोना वायरस भी सर इन्हें हम म्यूटेट भी कर सकते हैं ना? वो खुद ही कर रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं, वो खुद ही इतनी सर तेजी हम से भी करता है। करवा सकते हैं सर इन्हें एनवायरनमेंट में रख के। नहीं, उसको फेवरेबल कंडीशन जिनोम के अंदर जाके मिली हुई है। ये ये तो स्टार्टिंग में ही आया था कि सर चाइना में रिवर्स। पहले बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज होगा। हम्म। तो वायरसेस को यूज किया जाता है बेटा, ऐसे ही किया जाता है। यस सर, शायद ब्रिटिश ने यूज भी किया है सर पहले हिस्ट्री में। तो वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है और फायदा भी उठाया जाता है। अब देखो हेल्थ सेक्टर ने कितना फायदा उठाया होगा नोवेल यस कोरोना सर। वायरस की वजह से, उठाया नहीं उठाया? सब कुछ बंद था, हॉस्पिटल्स और केमिस्ट शॉप खुली हुई थी बस। यस सर। सर बहुत ज्यादा पॉवर्टी में आ गए सर, काफी हम्म, सबकी जॉब चली गई इस कारण से, हाँ वो बैंक। तो सब हुआ ही है। ठीक है जी। तो ये काफी सारे एड्स रिलेटेड डॉक्टर्स को कॉम्प्लेक्सेस बहुत होते हैं फायदा फिर। हुआ। करेक्ट। तो बेटा इसमें देखने को मिलती है हमें और भी बहुत सारे डिजीज हैं, जितने भी जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू हैं, आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। और क्वेश्चंस की तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे कुछ क्लासेस में आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, कोई चैप्टर ऐसा जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, या क्लास 10th की ही कुछ रिवीजन कर ली जाए, कुछ ऐसा कुछ? सर आप दोनों का कंबाइन करके करा दो। दोनों का कंबाइन करके करा दें। सर 10th रिवीजन। 10th रिवीजन ये ठीक रहेगा। इवन सबसे पहले हम लोग फोकस करें कि सीबीएसई लेवल पे बच्चों, अगर आप लोग सब रेडी हैं तो। सर 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल से शुरू करेगा। सर सीबीएसई के एग्जाम्स हैं सर, वो बोर्ड। एग्जाम्स है, आई नो। ऐसे तो तो इतनी देर में थोड़ी करूंगा। तो अगर आप लोग रेडी हो तो एक रिवीजन कर लेंगे हम लोग कुछ चैप्टर की, जो जो आ रहे हैं आपके, स्पेशली जो टर्म 2 में आ रहे हैं, या नहीं बच्चों बताइए? सर बोलिए सर, ऊपर हथौड़े से कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया? किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या सर किसी की? मेरे को सुनाई नहीं दिया सर, बाकी सबका नहीं पता। अच्छा अच्छा। सर आ रही है आवाज, यस सर। हाँ, तो कुछ रिवीजन, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले ले लिए जाएं, है कि नहीं? तो आपकी एनटीएससी की यस भी सर। तैयारी होती यस रहेगी। सर और मेंटी। अच्छा मेंटी भी है, चलो मेंटी का भी कुछ प्रबंध करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा कर लेंगे कि 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हर रोज, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए उस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसा कुछ कर लेंगे। राइट एकदम। यस तो सर। यस सर। आपकी, हाँ, यस सर। टर्म टर्म 2 की भी रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ एनटीएससी की भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा ओके ठीक सर। यस रहेगा। सर। राइट। तो अभी तो एनटीएससी की डेट ही नहीं आई है आप लोगों की, है ना बच्चों? यस सर। यस सर। पर सर पर मेरी ये पक्का है मेरी सर, आ पर गया मार्च में। हाँ वो मार्च, हाँ हाँ हाँ,
वो तो सर है। मार्च में, सॉरी सर, मार्च में होगा। हाँ हाँ वो तो होगा, लेकिन मैंने कहा कि डेट नहीं अभी फाइनल की ना उन्होंने। यस सर। चलो देखते हैं। इतना तो नहीं खींचेंगे कि सर मार्च पार करा दें। चलो फिर इसको करते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों का जो डाउट था इसमें कुछ भी, जो एनिमल किंगडम वाला आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे, वो अब आपको थोड़ा बहुत हुआ हो ठीक ठाक कुछ। ठीक है, यस सर। चलिए। अर्नव को था सबसे ज्यादा कि सर ये वाला चैप्टर कराओ प्लीज, तो अर्नव अभी ठीक है एनिमल वाला पार्ट? यस सर ठीक है। कुछ हेल्प मिली? यस सर कुछ हेल्प मिली, एक और बार पढ़ लेंगे तो फिर हो जाएगा। गुड 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 गुड, चलिए ठीक है। जैद कह रहा है सर टिश्यूज। हाँ जी टिश्यूज बोलो, एनिमल टिश्यूज पढ़ा दें आपको? कर लेंगे जैद, वो भी कर लेंगे, कर लेंगे। एनिमल टिश्यूज पे भी आते हैं किसी दिन, ठीक है। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, ओके सर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन, बाय सर, टेक थैंक यू टेक सर। केयर। बाय ऑल सर, राइट, थैंक यू ऑल सर, गुड राइट, इवनिंग सर। बाय बाय। बाय एवरीवन।